हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.1 जो कि अजय अग्रवाल बुक के है। और ये इंटीग्रेशन सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से हम समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि e3e⁻x माइनस 1/5x प्लस सेक एक्स tan x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, अरे बात समझ में। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो है 3e⁻x, ठीक है, और माइनस 1/5 x दिया है और प्लस सेक एक्स इंटू tan x दिया है। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, ये देखिए, ये जितने भी माइनस में है प्लस में है, ठीक है, इनको स्प्लिट कर दीजिए, यानी कि बीच से तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब हुआ कि ये अलग तोड़ दिए तो इसके आगे dx लगा दीजिए, फिर माइनस, फिर इसको अलग तोड़िए तो 1/5x dx लगा दीजिए, फिर इसको अलग तोड़ेंगे तो सेक एक्स tan x और dx लगा देंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इतना बात समझ में आया? अब देखिए, ये जो है 1/5x, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, 3e⁻x है तो 3 को हम लोग बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो 3e⁻x हो जाएगा, dx हो जाएगा, माइनस, ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है 1/5 गुणे 1/x हुआ होगा, तभी तो 1/5x आया होगा। ठीक है, तो हम अगर इसका 1/5 बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, dx हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब बात करते हैं सेक एक्स और tan x का। तो सेक एक्स इंटू tan x में तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो इसको ऐसे ही dx लगा देंगे। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, 3 कांस्टेंट है, 3 का 3 हो गया। e⁻x का समाकलन होता है e⁻x, ठीक है, माइनस 1/5 का 5 ही रहेगा और 1/x का समाकलन x के सापेक्ष log x होता है। क्या होता है? log x होता है। प्लस में सेक x और tan x का समाकलन होता है जो वो सेक x होता है, प्लस में c। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, बिना देर के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 के घात x प्लस 3 के घात x बटे में 5 के घात x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि 2 के घात x प्लस 3 के घात x बटे में 5 के घात x dx करना है। ठीक है, देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये जो दिया है बटे में, ये दोनों के लिए, ये पिता का संपत्ति बेटे में बराबर बराबर बांट दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 के घात x है तो इसके नीचे भी 5 के घात x dx लग जाएगा, माइनस, सॉरी, प्लस है ना, तो प्लस प्लस रहेगा तो 20 से टूटेगा ही, स्प्लिट होगा ही। ठीक है, और ये 3 के घात x बटे में 5 के घात x dx हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, ये 2/5 लिखा है और दोनों के घात x है, तो हम अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 3/5 के घात x, ये भी x है। ठीक है, तो 3/5 के घात x dx कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो है एक फॉर्मूला आप जानते होंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट, क्या आप जानते हैं कि ये a के घात x dx का फॉर्मूला क्या होता है? तो a के घात x log e रेज a होता है। ठीक है, सॉरी,
ये अवकलन का फॉर्मूला है, सॉरी, समाकलन का फॉर्मूला अलग होता है। ए की घात एक्स और डी एक्स का समाकलन हम लोग करते हैं तो ए की घात एक्स, ये लॉग ई रेज ए समाकलन में नहीं होता है जी, अवकलन में होता है, तो ये बट्टे में आ जाएगा। ए की घात एक्स बट्टे में लॉग ई रेज ए होता है, ये समाकलन का सूत्र होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। ये 2/5 की घात एक्स है, तो अगर हम लिखना चाहें तो ये ए की घात एक्स के रूप में है, तो ए की घात एक्स के रूप में है, तो ए की घात एक्स लिख दीजिए। तो 2/5 की घात एक्स हो गया, बट्टे में लॉग ई रेज ए है, तो लॉग ई रेज ए के जगह पर क्या है 2/5 है, तो 2/5 लिख दीजिए प्लस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 3/5 जो है ये ऐसे के ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, कि घात एक्स हो जाएगा, बटे में लॉग ई रेज 3/5 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, या फिर इसको और अलग से करना चाहेंगे, थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए, या अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, 2 की घात एक्स बटे में 5 की घात एक्स, इसको लिखना चाहते हैं तो बटे में ये देखिए लॉग ई टू द ई बेस 2/5 है, तो इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लॉग जब बटे में होता है तो 2 माइनस लॉग 5 हो जाता है। ठीक है, प्लस वैसे ही 3/5 की घात एक्स है, तो 3 की घात एक्स बटे में 5 की घात एक्स। ठीक है, और ये लॉग ये m/n के रूप में है, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं, तो log 3 माइनस log 5 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 1/5x कॉमन है, तो ले लीजिए, ले लिए। ये ऊपर क्या हो गया 2 की घात x बटे में log 2 माइनस log 5 प्लस ये 3 की घात x हो गया बटे में log 3 माइनस log 5। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? प्लस में क्या हो जाएगा सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगर आप पेपर में इतना भी कर देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये आपका अजय अग्रवाल में आंसर दिया है इस टाइप का, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा अगर अजय अग्रवाल को लगा रहे हैं तो, और नहीं तो पेपर में आ गया इतना आंसर इतना सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा इसका बोल रहा है ई की घात लॉग एक्स मॉड में एक्स बटे एक्स का हमें क्या करना है समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए ये जो है ई के घात लॉग मॉड एक्स दिया हुआ है, बटे में क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है समाकलन करना है। कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ई की घात लॉग एक्स का मतलब होता है, लॉग मॉड में एक्स लिखा है इससे कोई दिक्कत नहीं है, मॉड में एक्स है तो इसको एक्स ही पढ़ेंगे, और ई की घात लॉग एक्स का मतलब होता है एक्स, अब बटे में क्या है एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। एक्स से एक्स कट गया, एक बचा, एक का डी एक्स निकालिए, तो एक का समाकलन एक्स के सापेक्ष एक्स होता है प्लस में सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। बोल रहा है ई के घात एक्स लॉग मॉड में ए प्लस ई के घात ए लॉग मॉड में एक्स ई के घात ए लॉग मॉड में ए, हमें इसका क्या करना है समाकलन करना है। देखिए कैसे करेंगे, दिया है ई के घात एक्स लॉग मॉड में ए दिया है प्लस ई के घात ए लॉग मॉड में एक्स दिया है प्लस ई के घात ए लॉग मॉड में ए दिया है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए
हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये जितना दिया है प्लस में, और देखिए बीच में क्या दिया है प्लस, यहाँ पे भी क्या दिया है प्लस। तो जब भी प्लस दिखे आपको क्या करना है, स्प्लिट कर लेना है, तोड़ देना है बीच से। तो e के घात x लॉग मॉड में a दिया है तो लॉग a कर दीजिए, ठीक है। dx का अंदर गुणा कर दीजिए, फिर e के घात a है लॉग मॉड में x dx कर दीजिए, फिर इसका e के घात a लॉग मॉड में a dx कर दीजिए, तीनों को कर दिए। अब ध्यान से देखिए, e के घात x लॉग a है, ठीक है, एक। तो ये देखिए इसका अगर हम लोग समाकलन करते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये x है इसके पावर पे आ जाएगा, ये a है इसके पावर पे आ जाएगा, ये a है इसके पावर पे आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तो देखिए इसको हम लोग e लॉग a, ये जो x होता है ना ये उठकर यहाँ पर आ जाता है, ये नियम है लॉग का, ठीक है। e को ऐसे ही रहने देंगे, फिर अब कौन सा आएगा, a x के ऊपर आ जाएगा, तो लॉग x की घात a हो जाएगा प्लस, वैसे ही e a जो है इसके ऊपर आ जाएगा, लॉग a की घात a dx dx dx, तीनों जगह हो गया। अब देखिए e लॉग a बेस x है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसका जब समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करने से पहले देखिए e लॉग a बेस x को हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये लिखा जाएगा a की घात x dx, इससे कोई मतलब नहीं, लॉग a बेस x। अभी ध्यान से देखिए, इसको केवल देखिए ये वाला टर्म लिखा जाता है, इसमें ये वाला टर्म लिखा जाएगा, ये इसमें ये वाला टर्म लिखा जाएगा, ये लॉग का नियम है, ठीक है। इस ई जब भी लगेगा आगे लॉग लगा रहेगा, ए के पावर एक्स या एक्स के पावर ए या ए के पावर ए, ऐसा शब्द दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, ये लगा देना है, ये एक्स के घात ए हो जाएगा dx हो जाएगा प्लस ए के घात ए हो जाएगा dx हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन ये सूत्र ही है, अभी मैंने बताया ए के घात x होगा लॉग ई रेज ए हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको करा जाए तो x के घात a है, तो x के घात a एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रहता है तो a प्लस 1 लिखते हैं, बट्टे में a प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस a के घात a है, तो ये एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो a के घात a होगा इंटू x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अरे बस समझ में, तो जो बटे में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा रूप ऊपर वाले को बनाइए। अगर यहाँ एक जोड़ा गया है तो आप भी एक जोड़ दिए, भैया अपने मन से एक जोड़ दिए तो एक घटाएंगे भी, ताकि ये इससे कट जाए, फिर से एक्स स्क्वायर ही आपको दिखे, ठीक है। बटे में क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यही केवल अलग दिख रहा है, लेकिन इसके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ये पिता का संपत्ति बेटा में बराबर बराबर बटेगा। तो देखिए कैसे बांट रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दीजिए, माइनस 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। आया समझ में? अब ध्यान से देखिएगा, अब इतना हो जाने के बाद अब इसको काट दीजिए, तो ये क्या हो गया, 1 डी एक्स हो गया, माइनस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को अभी ऐसे ही लिखिए। देखिए 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स के सापेक्ष
एक्स हो जाता है, माइनस ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है समाकलन है tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्लस में सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां।